नमस्कार बच्चों। मैं प्रभात हमारे YouTube चैनल मैथ स्वयं प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज चालू की है हमने। जो अभी पेपर हमारे चल रहे हैं उनके हिसाब से हमने नए क्वेश्चन डाले हुए हैं और नए नए पैटर्न के हमने क्वेश्चन डाले हैं। उन्हीं के लिए हमने आपके क्वेश्चन इसमें 15 क्वेश्चन के लिए मैथ की सीरीज लाए हैं, टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। और वो रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि 5 वर्ष पहले 8 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 43 थी। इस बीच एक बच्चे का जन्म होता है और उनकी वर्तमान औसत आयु समान है। बच्चे की वर्तमान उम्र का पता लगाएं। तो देखो, हमसे कहा गया क्या कि 8 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 43 है। कब? 5 वर्ष पहले। ठीक है ना। तो 5 वर्ष पहले अगर उनकी औसत आयु 43 है तो आज उनकी कितनी होगी आयु? तो हमने क्या किया, 43 में क्या किया, 8 का मल्टीप्लाई किया। कितना है? 8 3 24, 8 चौको 32, दो 34। अब 5 वर्ष पहले की बात है, तो आज वर्तमान की बात करें तो ये तो 5 वर्ष पहले की बात है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो कितने साल बढ़ जाएगा? 8 5 40, 40 साल बढ़ जाएंगे। अब कितनी हो जाएगी? 384। ये है वर्तमान। ठीक है ना। अब आपसे कहा गया इसी बीच एक बच्चे का जन्म होता है और उनकी वर्तमान औसत आयु समान है। यानी वर्तमान औसत आयु समान है मतलब क्या, जो पहले थी 43 वही औसत आयु अब है। अब लोग कितने हो गए? 9 लोग हो गए। कितनी औसत आयु? 43। यानी उनका सम कितना होगा? 29 27 के साथ हाफ लगी 2 और 9 9 चौको 36, 2 38। यानी अब उम्र कितनी होगी सभी की? 387। पहले कितनी थी? 384। तो कितने साल का अंतर आया? 3 साल का। और जो 3 साल है किसका? बच्चे का। यानी बच्चे कितने साल का हो जाएगा? 3 साल का हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 343 की पावर 20 मल्टीप्लाई 49 की पावर x मल्टीप्लाई 7 की पावर 12 बराबर 7 की पावर 90। तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे जो हमारा आधार जो हमें दिया गया है उन सबको बराबर कर लो। मतलब क्या है, ये अगर 7 7 है सबको भी 7 7 कर लो। यानी 343 को मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 3 होल पावर 20 मल्टीप्लाई 49 को लिख सकता हूँ मैं 7 की पावर 2 होल पावर एक्स मल्टीप्लाई 7 की पावर 12 मल्टीप्लाई 7 की पावर 90। हमें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या होती है? प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो पहले ब्रैकेट खोल लें हम। तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 60 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2x मल्टीप्लाई 7 की पावर 12 बराबर 7 की पावर 90। अब ये पावर सब प्लस हो जाएंगी मल्टीप्लाई में। यानी 7 की पावर कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 72 बराबर 7 की पावर 90। अब जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? इक्वल। तो 2x प्लस 72 बराबर 90। 72 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 90 माइनस 72 यानी x बराबर कितना बचेगा आपका? 18/2 और 2 से काट दिए मैंने, कितना आ जाएगा? 9। हमारा आंसर कितना होगा? 9x की वैल्यू कितना आ जाएगी? 9। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि 1 वर्ष पहले रवि की आयु उसकी पुत्री पूजा की आयु की 4 गुनी थी। कब? 1 वर्ष पहले। 6 वर्ष बाद रवि की आयु उनकी पुत्री की आयु से 9 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो रवि और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का अनुपात बताइए। ठीक है। तो देखो, 1 वर्ष पहले रवि की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले की बात करें, यानी अगर पुत्री की आयु, जी रवि, जी डॉटर, पुत्री की आयु अगर मैंने x मानी है तो 1 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। 1 ईयर एगो की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। अब मैं प्रेजेंट की बात करूं तो, तो 1 वर्ष पहले की बात थी ना, तो अब कितनी हो जाएगी? 4x प्लस 1 और x प्लस 1। ठीक है ना। अब क्या बात कर रहा है वो? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद मतलब क्या होगा? 6 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा जी? 4x प्लस 6 और ये 7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? x प्लस 7। रवि की आयु उसकी पुत्री की आयु से 9 वर्ष अधिक है। 9 वर्ष अधिक मतलब क्या हो जाएगा? दोनों का अंतर दिया होगा हमें।
तो दोनों का अंतर हमें कितना दिया, 9, ब्रैकेट खोल दो। तो 4x प्लस 7 माइनस x माइनस 7 इक्वल टू 9, 7 से 7 कट जाएगा, तो 3x इक्वल टू 9, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। अब x इक्वल टू 3 आ गया, तुमसे पूछा गया उनकी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है ये, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 3 12 1 13 और 3 1 4, यानी 13 4 का अनुपात आ जाएगा। ये तुमसे पूछा गया दोनों का। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, 60% लड़के और 50% लड़कियां पास हुए, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हुए, कितने प्रतिशत अभ्यर्थी फेल हुए, मतलब क्या है, अगर 60% लड़के बॉयज अगर 60% पास हुए हैं, फेल कितने हुए, 40%। और गर्ल्स में अगर 50% पास हुए हैं तो फेल कितने हुए, 50%। तो सीधा सीधा निकाल लो, 1000 का 40% कितना होगा, 400, और यही 800 का 50% कितना हो जाएगा, 400। यानी 400 लड़कियां फेल हुई, 400 लड़के फेल हुए, दोनों मिलाकर कितना हो गए, 800। अब फेल का प्रतिशत निकालना था आपको, है कितने टोटल, 1800, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, काट लो, 2 से काट दें, ये हो जाएगा 400, ये कितना हो जाएगा 9, 9 से काटो, 9 चौको 36, कितना बचा तुम्हारा यहाँ पर 40, फिर 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, यानी 44.4, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जब एक वस्तु को 291 में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है, अगर उसे 8% लाभ पर बेचा जाता तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो 291 पर मैंने बेचा तो मुझे लाभ, हानि कितने की हुई, 3% की, यानी मैंने बेचा फिर कितने पर, 95 पर। अब मुझे बेचना कितने पर, 8% लाभ पर, यानी कितने, 108 पर, यानी सीधा सीधा निकाल दू, ये 291 बटे 97 मल्टीप्लाई 108। ठीक है, 3 से भाग कर दो, 3 पे कट रहा है सीधा सीधा, ये 3 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 324, कितना आंसर हो जाएगा, 324। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो वह वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता तो ब्याज क्या होता। तो देखो कुछ नहीं है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए, यानी पहले वर्ष में कितना होगा वो, 50 रुपए, और दूसरे वर्ष में भी कितना होगा, 50 रुपए। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, पहले वर्ष में तो CIFI दोनों सेम होते हैं, लेकिन दूसरे वर्ष में क्या होता है कि मूलधन पे भी ब्याज लगता है और ब्याज पे भी ब्याज लगता है। यानी अगर मैं 50 का 2% निकालूं, सॉरी 50 का 4% निकालूं, 50 दूनी 100, 2 से ये काट दिए 2, यानी कितना आएगा, 2। अब ये पूरा कितना होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कितना हो जाएगा, 102, यानी वो कितना हो जाएगा, 102 रुपए। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 12, 15 और 24 से विभाजित करने पर प्रत्येक विभाजन में 3 शेष बचता है, वो आपको बताना है। तो देखो पहले तो हम एलसीएम लेंगे, 12, 15, 24 का कितना एलसीएम आएगा इनका, 120 आएगा, हाँ 120 आएगा। ठीक है, अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कितनी है, 9999, उसमें हम क्या करेंगे, 120 का भाग लेंगे, 2 कितनी बार आएगा, 12 अट्ठे 96, 960, कितना बचेगा, 399, 12 तीय 36, 360, बचा कितना, 39, 39 में इसमें से अगर माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 9600, सॉरी 9960। ये आपका क्या होगा, वो संख्या जो 120 से पूरी तरह कटेगी, यानी 12, 15, 24 से पूरी तरह कटेगी। ठीक है ना, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए कि 3 शेष बचे, क्या बचे, 3 शेष बचे, तो 3 शेष बचेगा मतलब क्या, मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा, तो 9963 हो जाएगा, वो संख्या क्या होगी, 9963 होगी। ठीक है ना, अगला देखते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हैरी एक कैब के द्वारा, एक मिनट रुकना। हाँ, क्या है, हैरी एक कैब में से काम पर जाता है। प्रत्येक दिन 15 मिनट देर से पहुंचता है। एक दिन उसका मित्र उसे अपने साथ चलने का न्योता देते हैं और वह उसे स्वीकार कर लेता है और 30 मिनट देर से पहुंचता है। वह ध्यान देता है कि कैब 45 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है, जबकि उसके मित्र 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। उसके घर से कार्यस्थल की दूरी पूर्णांक में राउंड ऑफ फिगर में बताइए। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या एक फॉर्मूला होता है कि डिस्टेंस बराबर सेव टाइम अपॉन 60 मल्टीप्लाई स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड। मतलब क्या है, दूरी बराबर सेव टाइम, मतलब जो उसने समय बचाया है वो, बटे 60 मल्टीप्लाई पहली स्पीड मल्टीप्लाई दूसरी स्पीड और नीचे उन दोनों का अंतर। तो देखो, उसने कितना समय बचाया। पहले जब वो कैब से जाता था तो 15 मिनट देरी से पहुंचता था, ठीक है ना, सुनना ध्यान से, 15 मिनट देरी से पहुंचता था। लेकिन उसके एक दिन वो अपने दोस्त के साथ पहुंचा और वो 30 मिनट की देरी से पहुंचा। कब पहुंचा? 30 मिनट की देरी से पहुंचा। या मैं इसको ऐसे कहूं कि जब वो अपने दोस्त के साथ गया तो वो 30 मिनट की देरी से पहुंचा था, लेकिन जब वो कैब से गया तो वो 15 मिनट की देरी से पहुंचा था। मतलब क्या, उसने 15 मिनट क्या किया, सेव कर लिया। तो सेव टाइम कितना हो जाएगा, 15 मिनट बटे 60। स्पीड 1 कितनी है, पहली है 45, दूसरी कितनी है 35, और दोनों का अंतर कितना, 10। ठीक है, काट दो। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो 35 मल्टीप्लाई 45 कितना हो जाएगा जी, 175, और ये कितना हुआ, 140। कितना आएगा, 1575। यानी 1575 बटे 40, 4 से काटो तो 40 से काटो सीधा, तो 40, 4 × 12। ठीक है, और कितना बचेगा तुम्हारा, 3, 37। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना, 4×9 = 36, यानी 39 पॉइंट आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। कितना आएगा, 39.375। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि x² - 3x+1 = 0, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। तो देखो, हमें क्या लिखा है, x² - 3x+1 बराबर 0 लिखा है। ये 3x को उधर ले जाओ, x² + 1 बराबर 3, x का फॉर्म में डिवाइड दे दो तो x + 1/x बराबर 3। क्या आ गया, x + 1/x बराबर 3। अब इसका मैं क्या कर दूं, घन कर दूं दोनों साइड, यानी x + 1/x का पावर 3 बराबर 3 की पावर 3। करो, x³ + 1/x³ प्लस 3 इंटू x मल्टीप्लाई 1/x मल्टीप्लाई क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो a + b की वैल्यू कितनी है, 3 है, वो 3 रख दे रहा हूं यहाँ। बराबर कितना हो जाएगा, 27। यानी x³ + 1/x³ बराबर x कट जाएगा, यानी 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 18। इसका आंसर कितना होगा, 18। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि पेट्रोल और केरोसिन के 90 लीटर के एक मिश्रण में 20% केरोसिन है। मिश्रण में और कितना केरोसिन मिलाया जाए ताकि केरोसिन की मात्रा नए मिश्रण की 25% हो जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा उसका डाटा उठाओ जिसको हमने छेड़ा नहीं है। हमने इसमें किसको छेड़ा, केरोसिन को छेड़ा, केरोसिन को ही मिलाया है और केरोसिन के बारे में पूछ रहा है। इसको छेड़ा किसको नहीं है, पेट्रोल को। तो अगर 90 लीटर में आपका 20% क्या है, केरोसिन है, तो 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा। ठीक है ना। अब मैंने मान लिया कि इसमें मैंने क्या मिला दिया कि x लीटर क्या मिला दिया, केरोसिन मिला दिया। केरोसिन ही मिलाया जा रहा, x लीटर मैंने क्या मिला दिया, केरोसिन मिला दिया।
और 25% है क्या, केरोसिन ही है, यानी मैंने क्या पेट्रोल को नहीं छेड़ा, तो 25% केरोसिन है, तो मतलब क्या होगा 75% आपका क्या होगा पेट्रोल होगा। और दोनों बराबर होंगे क्योंकि पेट्रोल की क्वांटिटी को मैंने छेड़ा ही नहीं है, ना उसमें निकाला है ना उसको मिलाया है, कुछ नहीं किया, वो वैसे का वैसा ही है। अब देखो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 100 से 100 काट दिए, 5 से काट दो जी 16 बार, जी 15 बार, ब्रैकेट खोल दो, ये कितना हो जाएगा 16 नंबर 144, ये 15 नंबर 135 प्लस 15x, यानी 15x बराबर 1440 माइनस 1350, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 90/15, और 15 से काट दो कितना हो जाएगा 6, यानी मैं 6 लीटर क्या मिलाऊंगा, केरोसिन मिलाऊंगा। ठीक है ना, क्या मिलाया मैंने 6 लीटर केरोसिन। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 20 पुरुष या 24 महिलाएं 24 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। कितने पुरुष 20 पुरुष, और कितनी महिलाएं 24 महिलाएं, कितने दिन में 24 दिन में, कितने दिन में 24 दिन में, दोनों को काम बराबर होगा। ठीक है, 24 से 24 काट दिया, यानी m/w बराबर कितना आ जाएगा 24/20, 4 से काट दो तो 6/5, यानी एक आदमी कितना काम करेगा 6 काम, और एक औरत कितना काम करेगी 5 काम। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा, किसी में भी रख दो इन दोनों में, तो 20m मल्टीप्लाई 24, यानी कितना हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 24। ठीक है 24। अब आपसे कहा गया है कि यदि 30 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर काम करें, देखो या का मतलब होता है अलग अलग, और का मतलब होता है साथ में, तो और दिया मतलब कितनी महिलाएं 30 महिलाएं प्लस 12, सॉरी 30 पुरुष और 12 महिलाएं। अब एक पुरुष कितना काम कर रहा है 6 काम, तो 30 कितना करेंगे 180, और एक महिला कितना काम कर रही है 5, तो 12 महिला कितने करेंगे 60, यानी दोनों मिलकर कितना करेंगे 240। अब 240 दोनों मिलकर करेंगे, होना काम कितना है इतना, तो कितने दिन लगेंगे 240 का भाग कर दो, 0 से 0 गया, 24 से 24 गया, कितने दिन लगेंगे 12 दिन, कितने दिन 12 दिन लगेंगे। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि किसी अवधि जमा योजना में, सॉरी सावधि जमा योजना से में पहले वर्ष के लिए 12% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से जमा करता है, तो 2 वर्षों बाद उसे 15,456 रुपए की कुल राशि प्राप्त होती है, तो मूलधन क्या है। देखो मूलधन मान लिया x, अब पहले साल कितना कर रहा है 12%, मतलब क्या होगा 112%, पहले साल इतना ही मिलेगा उसको पूरा, तो दूसरे साल 15% मतलब कितना 115%, बराबर कितना होगा 15,456। अब यहाँ पे एक्स वैल्यू निकालनी है, सबको उधर भेज दो, तो 15,456 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 बटे 112 मल्टीप्लाई 115, 5 से काट दो 23 बार, ये कितनी बार जाएगा 20 बार, इसे काट दो 4 से, तो 4 3 12, कितना बचा 34, 4 8 32, कितना 25, 6 चौको 24, हाँ सॉरी हाँ 6 चौको 24, कितना बचा 4, ये कितनी बार जाएगा 4 पे 28, फिर 4 से काट दो, तो 4 9 36, हाँ कितना बचा 2 26, 6 चौको 24, 6 चौको 24, ये कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 से इसे काट दो, 7 एकम 7, कितना बचा तुम्हारा 2 26, 7 21 और 7 8 56। ठीक है, और 23 से काट दिए मैंने, कितनी बार जाएगा जी 6 बार, यानी बचा क्या तुम्हारा 6 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 100, कितना हो जाएगा 12,000, यानी वह मूलधन कितना होगा हमारा 12,000 होगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक पहिए की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो पहिए द्वारा 15 चक्करों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, जब पहिया घूमेगा तो वो क्या होगा, जब एक पहिया अगर घूमेगा तो वो क्या तय करेगा, वो परिधि परिधि तो तय करेगा, यानी क्या होगा वो परिधि तो होगी, यानी सरकमफेरेंस होगा। तो जब हमें ऐसे दूरी निकालनी होती है तो क्या होता है,
कि सर्कल का परिधि क्या फॉर्मूला क्या होता है, 2πr मल्टीप्लाई चक्कर, तो 2πr 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू बाई 47, आर कितना हमारा 28, तो चक्कर कितने 15, काट दो 4 बार 44 गुणा 60 यानी कितना आ जाएगा 2640, यानी कितनी दूरी तय करेगा वो 2640 दूरी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं के योगफल तथा गुणनफल का क्रम से 13 और 42 है, उनके व्युत्क्रमों का योग निकालिए। तो संख्या हमने मान ली पहले ए है, दूसरी बी है। ठीक है, अब ए प्लस बी कितना दिया है तुम्हें 13, और ए इंटू बी कितना दिया है 42। अब तुमसे कहा गया है इनके व्युत्क्रम मतलब इनके उल्टे का योग निकालना है। तो ए 1/a प्लस 1/b ये आपको निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लो, ये कितना हो जाएगा ऊपर a प्लस बी अपॉन ए बी। अब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 13, तो ए बी की वैल्यू कितनी है 42, तो 13/42 कहाँ है ये रहा 13/42। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक नियमित नवभुज के बहिष्कोण का माप क्या। अब नवभुज मतलब क्या होगा, 9 भुजा यानी उसकी साइड कितनी होंगी 9 साइड होंगी। ठीक है, 9 साइड होंगी, आपको बहिष्कोण मतलब बाहरी कोण बताना है। अब बाहरी कोणों का योग कितना होता है 360, 360 में 9 का भाग कर दो, 9 का भाग किए कितना आएगा 9 चौको 36 40, यानी बाहर कोण कितना होगा 40 होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। आपके क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में आने वो 15 क्वेश्चन ही आने मैथ के, तो आज के लिए मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चनों में कोई डाउट हो कोई परेशानी हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और लिंक में मैंने अपने ग्रुप का डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, वो सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी परेशानी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, गुड बाय।